नमस्कार बच्चों। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय प्रश्न था, 20 के 20 इधर वाले जो क्वेश्चन थे, देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया, कर लिया है, सॉल्व कर लिया। इससे पहले वाले लेक्चर में आप देखेंगे, मिल जाएगा। ये क्या है, क्लास 10 मैथ का 2023 का जो पेपर था उसके क्वेश्चन। तो देखिए, हम लोगों ने बहुविकल्पीय सॉल्व कर लिए थे। तो अब देखिए, हमारा विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें दो नंबर के क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। देखिए कितना है, A B C D E और F। देखिए ये 6 नंबर के क्वेश्चन है, मतलब 6 क्वेश्चन है, ठीक है, दो नंबर के, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में हम 12 क्वेश्चन, ये 12 देखेंगे, मतलब 12 नंबर के दो नंबर के 6 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए जगह की जरूरत होगी, तो हमारा एक पेपर है, इस पे हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आपको कोई देखने में दिक्कत नहीं होगी और समझने में भी एक पॉइंट भी दिक्कत नहीं रहेगा। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण दिया है, 4x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए, विविक्तकर ज्ञात करना है, उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, 4x² माइनस 6x प्लस 5, क्या है हमारा, 4x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात करना। इसकी तुलना हम अगर करें ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो यहाँ से a, देखिए a की जगह क्या है, 4, तो a बराबर हमारा 4 होगा। यहाँ से b बराबर क्या होगा, b बराबर -6 होगा। यहाँ से c बराबर देखें तो क्या होगा, 5। अब देखिए, विविक्तकर जो होता है उसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, b की जगह रख देंगे। ये देखिए -6 है b की जगह, b की वैल्यू, तो -6 का जब स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। -4 की जगह 4 गुणे a की जगह क्या है, 4, तो हम यहाँ करेंगे 4ac का मतलब 4 गुणे a गुणे c होता है। a की जगह 4 रख दिए और c की वैल्यू 5 है, तो हम लिख देंगे यहाँ 5, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 36 माइनस 4 चौका 16, 16 पंचे क्या हो जाएगा, 80। तो देखिए, 36 माइनस 80 हो गया, तो 80 ज्यादा है तो इसमें से ये घटा देंगे, तो माइनस ज्यादा है तो माइनस ज्यादा आएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, -44। तो देखिए, डी बराबर क्या है, -44। अब देखिए, -44 क्या होता है, 0 से छोटा। तो जब हमारा डी जो होता है विविक्तकर 0 से छोटा होता है, तो इसके लिए मूल इसके जो होते हैं, मूल वास्तविक नहीं होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। तो इसके मूल वास्तविक नहीं है। देखिए, अब जब यही d बराबर 0 हो तो क्या होता है, मूल 3 कंडीशन होते हैं। तो मूल बराबर होता है और वास्तविक होता है, ठीक है। तो आप ये चीज जानेंगे, d बराबर 0 हो अगर, तो मूल बराबर भी होता है, वास्तविक होता है। और अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल अलग, मतलब दो मूल होंगे, मूल अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे, ठीक है। तो बराबर 0, ग्रेटर देन 0, दोनों कंडीशन में क्या होता है, मूल वास्तविक होते हैं। लेकिन जब 0 से छोटा होता है तो मूल वास्तविक नहीं होता है। तो हमारा ए वाला क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन ये है। अब देखिए, बी वाला क्वेश्चन हम करते हैं दूसरा। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए, हम करते हैं दूसरा। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है यहाँ क्वेश्चन दूसरा, देखिए दिया है, 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। रचना के पद संक्षेप में लिखिए। देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे करना। सबसे पहले हम देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे और इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, देखिए यहाँ से एक प्रकार लेंगे पेंसिल, उसके बाद यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या बनाएंगे, फिर उसके बाद वृत्त खींच देंगे, ठीक है। आप प्रकार से चाप में 3 सेंटीमीटर भर के आप ऐसे आराम से खींच लेंगे, ठीक है। थोड़ा ये तो गलत हो गया है, तो ये 3 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ से जो दूरी है ना अगले की, वो 7 सेंटीमीटर। यहाँ से जब नापेंगे ये तो 3 हो जाएगा, यहाँ तक मान लीजिए आ गया। ये टोटल क्या होगा, 7 सेंटीमीटर दूरी यहाँ से होगी। तो पता है क्या करना है, यहाँ से सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, हम स्टेप लिखना स्टार्ट करेंगे। इसका संक्षेप में लिखना है। सबसे पहला स्टेप, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहले क्या किया, वृत्त खींचा, ठीक है। अब दूसरा क्या है,
अब देखिए 7 सेंटीमीटर का लाइन ये मान लीजिए यहाँ पे ओ हो और ये ए, तो दूसरा क्या ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, दूसरा स्टेप। अब देखिए ओ ए का ना तीसरा स्टेप क्या होगा, ओ ए का समद्विभाजक खींचेंगे, ओ ए को समद्विभाजक खींचेंगे। जब इसका समद्विभाजक क्या प्रकार यहाँ से रख के ऐसे कट करेंगे इधर चाप, और यहाँ पे रख के इधर, और यहाँ रखेंगे इधर और इधर, ठीक है। तो जब ये कट करेगा तो यहाँ पे ऐसे ये कट करेगा, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं यम एन, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे तीसरे स्टेप में ओ ए का लंबार्धक है, क्या है, लंबार्धक यम एन खींचा, ठीक है। अब देखिए यम एन खींचा और ये जहां पे कट कर रहा है इसको हम मान लेते हैं, ये ओ है, इसको मान लेते हैं ओ डैश, यम एन खींचा है। अब देखिए ये ओ डैश बिंदु है, ठीक है। अब ओ डैश बिंदु को केंद्र मानकर ओ डैश ए के बराबर, देखिए नंबर 4 है, ओ डैश ए के बराबर त्रिज्या की, बराबर त्रिज्या की वृत्त खींचा। मतलब ये ओ ए को ये बराबर त्रिज्या मान लो और उसके बाद इसको केंद्र मान के हम ऐसे करके, जब ये केंद्र मान तो अपने आप इसी से होके जाएगा, तो हम क्या करेंगे ऐसे खींच देंगे, ठीक है। अब देखिए ये खींच दिया। अब देखिए ये बिंदु कहाँ कहाँ कट करेगा, यहां से इसको मान लो, इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q, ठीक है। अब देखिए पांचवें स्टेप में यहां से जब ये दोनों वृत्त एक दूसरे P और Q पे कट करेंगे तो A P को मिला दो, A Q को मिला दो, ठीक है। A से P को मिला दिया, ऐसे खींचा जाएगा, और A से Q को मिला दिया। यहां लिखेंगे A से P को मिलाया और A से Q को मिलाया, तो यही क्या है, AP और AQ ही स्पर्श रेखा है। अब 2 नंबर में पूछेगा तो इसी तरीके से, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, बस इतना बहुत हो गया। अब देखिए अब अगला हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए सी वाला क्या पढ़ते हैं क्वेश्चन, लिखा है कास ए माइनस बी बराबर √3/2 और साइन ए प्लस बी बराबर √3/2, ए माइनस बी बराबर √3/2। क्या लिखा है कास, तो क्या करना है, तो ए और बी का मान बताना है। कास ए माइनस बी क्या है √, और देखिए ये ए प्लस बी जो है मतलब 0 से 90 के बीच का ही है, तो ए माइनस बी क्या दिया है, क्या दिया हमारा सी वाला क्वेश्चन क्या है, कास ए माइनस बी बराबर क्या है √3/2 और दूसरा दिया है साइन ए प्लस बी बराबर √3/2। देखिए कास ए √3/2, कास किसका मान होता है, कास 30 का मान होता है, क्या होता है, कास ए माइनस बी बराबर, तो √3/2 लिख सकते हैं कास 30 के बराबर। तो देखिए कास कास है तो यहाँ से ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 30 अंश, ये एक समीकरण बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखिए साइन ए प्लस बी जो लिखा है, साइन ए प्लस बी और √3/2 क्या होता है, साइन 60 अंश का मान होता है। देखिए यहाँ ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए प्लस बी, देखिए यहाँ साइन है यहाँ साइन, तो ए प्लस बी क्या होगा 60 के बराबर, ए प्लस बी 60 के बराबर, ये दूसरा हो गया, ठीक है। 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ए माइनस बी बराबर 30 और ए प्लस बी बराबर 60, ठीक है। अब दोनों को अगर जोड़ लो तो ए 2a हो जाएगा और b कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 90। तो देखिए 2a बराबर 90, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 90/2, तो बराबर क्या आ जाएगा 45। तो जब a बराबर 45 आ गया, a बराबर 45 अंश आ गया, अब बताइए यहाँ से a माइनस बी 30 है, a 45 में से कितना घटाएं कि 30 आ जाए, तो b क्या होगा, b अपने आप क्या आ जाएगा 15, तभी तो 45 में से 15 घटाएंगे तभी तो 30 आएगा, तो b का क्या मान होगा 15 होगा। तो हमारा a की वैल्यू आ गई 45, b की वैल्यू 15, ठीक है। ये सी वाला आसान और था, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं डी वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्या है डी वाला, अब डी क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
यहाँ पे देखिए डी क्या है, निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, ये बारंबारता बंटन बनाएंगे। 40 से 45 है, 45 से 50, 50 से 55, 5 का अंतर, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। तो देखिए हम जल्दी से बना लेंगे। क्या है, 40 से 45 है, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, और 65 से है 70, और 70 से है 75। ठीक है, ये क्या है, वर्ग अंतराल दिया है। क्या है, वर्ग अंतराल है। ये वर्ग अंतराल दिया, उसके बाद बारंबारता दिया है। क्या है, बारंबारता दिया है। बारंबारता इसका क्या दिया है, ये दिया है 2, ये दिया है 3, 8 है, 6 है, 6 है, 3 है, 2 है। इसका माध्यक निकालना है, तो हम यहीं पे इसमें एक कॉलम और बना देंगे। क्या होगा, वो संचयी बारंबारता का, क्या, संचयी बारंबारता को CF से रिप्रेजेंट करते हैं। संचयी बारंबारता क्या होता है, यहाँ पहले 2 लिखेंगे यही, अब यहाँ जो लिखेंगे इसी में ये 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे जो इसके नीचे लिखना है, 5 में 8 जोड़ेंगे। ठीक है, ये इसके लिए ये हो जाएगा, इसके लिए ये। अब ये 5 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 13, और 13 में जब ये 6 जोड़ेंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा। ऐसे 18 6 क्या हो जाएगा 24, 24 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 27, और 27 में 24 3 27, 27 में 1 मिनट देखिए 2 हो गया, 2 3 5 हुआ, 5 8 13, और 13 6 क्या हो जाएगा 19 होगा। ठीक है, यहाँ पे 19 होगा, 19 में 6 जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और 25 में 3 28, और 28 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें माध्यक वर्ग देखना है, तो CF क्या है 30, तो 30 का आधा क्या होता है 15। 15 किस वाले में मिलेगा, 13 19 वाले में, तो ये 19 वाले में 15 मिलेगा इसी के अंदर। 13 से ऊपर है तो इसी 19 वाले के अंदर मिलेगा, मतलब 55 से 60 के बीच। ठीक है, 55 से 60 के बीच हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। अब ये 55 से 60 के बीच, अब देखिए इसको हम बोलते हैं माध्यक वर्ग। क्या है ये, माध्यक वर्ग। हमें निकालना है माध्यक, लेकिन पहले माध्यक वर्ग निकला। अब यहाँ से माध्यक का सूत्र होता है, ये हमें याद रखना होगा। माध्यक बराबर क्या होता है, यल प्लस n/2 माइनस CF अपान F, और इसी में गुणे H होता है। ये H क्या होता है, ये देखिए 40 और 45 के बीच कितना अंतर है 5, 45 से 50 के बीच 5, तो यही वर्ग अंतराल का जो अंतर है, तो H बराबर यहाँ पे दिया है हमें क्या 5 है। ठीक है, और जो ये यल होता है, ये माध्यक वर्ग के वर्ग अंतराल का निम्न सीमा होता है। तो यहाँ से 55 और 60 यही माध्यक वर्ग है। यल क्या है, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। यहाँ पे 55 है तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ 55 लिख लेंगे, प्लस n/2। n क्या है, ये देखिए सभी बारंबारताओं का जोड़, तो n बराबर क्या है 30, टोटल हो गया 30। तो n की जगह 30 रखेंगे, और 30 बटे क्या करेंगे 2, 30 बटे 2 माइनस CF जो होता है संचयी बारंबारता होता है, ये माध्यक वर्ग से पहले वाला संचयी बारंबारता, इस वर्ग से पहले, तो यहाँ क्या है 13, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। और ये H क्या है हमारा 5 है, तो 5 लिख दिए। और ये जो F है, ये माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है, ये क्या है यहाँ पे 6 है, तो यहाँ लिख देंगे 6। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 55 प्लस 30 में से 2 भाग देंगे 2 से, तो 15, 15 में से 3 क्या आ जाएगा 2, 2 गुणे क्या हो जाएगा 5, और बटे क्या होगा 6, 2 से काटेंगे 2 1 के 2, 2 3 यहाँ का 6, 5 बटे 3 आ जाएगा। तो यहाँ से होगा 55 प्लस 5 को जब 3 से भाग देंगे तो क्या होगा 3 1 के 3, फिर यहाँ पे 2 आएगा, 3 6 18, फिर 6, मतलब 1.66 करके आएगा। तो जब इसको जोड़ देंगे 55 1 56 हो जाएगा, तो 56.66 करके आएगा। ये हमारा क्या हो गया माध्यक। ठीक है, ये हम आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए ई वाला क्या है, इसमें देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग क्या है 9 है, वह संख्या ज्ञात करना है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे लिख दें, अगर हम देखिए, अगर हम लगाएं, ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा ई वाला, इसमें दिया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो मान लेते हैं वो संख्या का
इकाई का अंक मान लेते हैं, इकाई का अंक y और दहाई का अंक x। देखिए जैसे यहाँ पे 12 लिखा हो ना, तो ये वाला क्या होता है इकाई का अंक, ये वाला क्या होता है दहाई का अंक। अब अच्छा देखिए, ये 12 को अगर अलग अलग करें तो क्या होगा, 1 और 2। अच्छा 1 और 2 जोड़ने पे 10 नहीं होगा ना, तो अगर हम इस दहाई वाले में अगर हम 10 से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, ये 10 होगा, और ये 10 2 जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा हमारा 12। तो मतलब जो दहाई वाला अंक होता है उसमें अगर 10 से गुणा करके इकाई के साथ जोड़ दे तो वो पूरी संख्या आ जाती है। तो यहाँ से जो हमारी संख्या बनेगा, इस हिसाब से दहाई का अंक क्या है, x है, तो इसमें 10 से गुणा करेंगे 10x हो जाएगा धन, और इकाई का अंक y जोड़ देंगे। तो हमारा जब इकाई का अंक y माने दहाई का अंक x, तो संख्या क्या हो जाएगा 10xy। ठीक है, 10x धन y हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी पूरी संख्या होगी। अच्छा एक चीज दिया है इसमें, इकाई का अंक और दहाई का अंक। देखिए इकाई का अंक और दहाई का अंक जोड़ने पर देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, इकाई एक अंक के अंकों का योग क्या है 9 है, अंकों का योग 9 दिया है, तो इसका मतलब क्या है x धन y बराबर क्या है 9। एक ये हमारा समीकरण होगा। अब देखिए क्या कहा है, इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो ये संख्या है इसका 9 गुना, 10x धन y का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना मतलब 9, तो क्या हो जाएगा 10x धन y जो है प्रश्नानुसार, ये लिखेंगे क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या है कि 9 इंटू 10x धन y जो है ये संख्या जो है इन संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इनसे इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना, 2 गुणे इसको उल्टेंगे तो मतलब 10y हो जाएगा, मतलब x y की जगह y x की जगह हो गया, 10y धन x हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से जब गुणा होगा 9 दहा में 90x हो जाएगा, और यहाँ 9y आ जाएगा बराबर, यहाँ से 10 दूना 20y हो जाएगा प्लस 2x। ठीक है, अब सबको एक तरफ कर ले, यहाँ 90x है, इसमें 2x को इधर लाएंगे तो 90x में से 2 घट जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 88x। और ऐसे 20y को जब इधर लाएंगे तो यहाँ 9y है, 20y इधर आएगा तो ऋण का होगा यहाँ, लेकिन प्लस का 9y है, जब इधर आएगा तो सिर्फ बचेगा क्या माइनस 11y बराबर 0। ये ध्यान से देखिएगा, 20y जब इधर आएगा तो माइनस का 20y होगा, यहाँ प्लस का 9y है, जब 20 रुपये उधार रहो 9 रुपए उसे दो तब भी तो माइनस 11 बचेगा ना, तो 88x माइनस 11y बराबर 0। अगर सबको 11 से भाग दे दे तो क्या होगा, 11 8 88, 8x माइनस यहाँ 11 1 के 11 मतलब y हो जाएगा बराबर 0, 8x माइनस y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ से अगर देखें तो y को इधर कर दे तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8x। ठीक है, ये समीकरण अगर हमारा y को इधर कर दे तो y बराबर 8x। देखिए समीकरण 1 और ये समीकरण 2 से ध्यान देखें तो y बराबर 8x, तो y की जगह 8x यहाँ रख दें तो हम 1 और 2 से, तो y की जगह 8x रखने पे x यहाँ पे पहले से, तो x प्लस 8x हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 9, x प्लस 8x बराबर 9। अब देखिए तो 8x और x जोड़ेंगे तो क्या होगा 9x बराबर 9, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएंगे, 9 से 9 को भाग देंगे क्या आएगा 1। अब देखिए हमारा x जब 1 आ गया तो y क्या होगा 8 गुना है, x का 8 गुना, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। 10 से जब इसमें गुणा x 1 रखा जाएगा तो क्या 10 1 के 10 8 18 हो जाएगा, क्या होगा वो संख्या 18 होगा वो संख्या, क्योंकि भाई x बराबर यहाँ 1 रखेंगे 10 1 के 10 और धन y 10 और 1 क्या हो जाएगा 18 होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 18 आएगा, वो संख्या क्या होगी 18 होगी। अब देखिए अगर यफ वाला देखिए तो लिखा निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक निकालना है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। ठीक है, तो अगर हम यही क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो इसी में हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम लगाते हैं। देखिए वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ठीक है, अब इसमें बहुलक वर्ग पहले खोजेंगे, तो बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा वो बहुलक वर्ग। तो यहाँ से देखिए क्या है सबसे ज्यादा बारंबारता वाला, ये वाला क्या है सबसे ज्यादा बारंबारता वाला बहुलक वर्ग यही है। ठीक है, अब देखिए बहुलक वर्ग जब ये है तो इसमें हम ये देखेंगे, इस वाले को 40 को निम्न सीमा बोलेंगे और 50 को उच्च सीमा, और ये क्या है इसकी बारंबारता है। ठीक है, अब इसकी क्या है बारंबारता। तो अब देखिए पहले हम बहुलक का फार्मूला बता दें क्या होता है। देखिए जैसे बहुलक कहीं हो तो बहुलक जो होता है, इस बहुलक का बहुलक बराबर क्या होता है यल प्लस
F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और पूरे में ना H से गुणा होता है। तो यहाँ पे ये देखिए जो H है, देखिए क्या होता है, ये 40 और 50 है, 30 से 40, इनके बीच का अंतर, तो 40 और 50 के बीच कितना अंतर है, 10 का। तो यहाँ पे H हमारा क्या होगा, 10 होगा। पहले यल क्या होगा, देखिए यहाँ पे यल क्या होगा, ये माध्यक वर्ग मतलब बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो होती है 40 है यहाँ पे, तो ये यल की जगह हमारा क्या होगा 40 प्लस। अब F1 क्या होगा, देखिए F1 क्या होता है, F1 जो इसकी बारंबारता है बहुलक वर्ग की वही होता है, तो इसकी बारंबारता क्या है 20 है, तो हम F1 की जगह क्या लिखेंगे 20 और माइनस F0 क्या है, F0 क्या होता है माध्यक बहुलक वर्ग बारंबारता जो है बहुलक वर्ग से पहले वाली बारंबारता, इससे पहले क्या है 12, तो ये F0 होगा। देखिए ये क्या होगा, ये F0 होगा, ये F1 होगा, ये F2 होगा। ठीक है, देखो 0 पहले आता है, फिर 1, फिर 2, तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो 1 होगा, उससे पहले वाला F0, इससे बाद वाला F2। तो देखिए यही रखना है, F0 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से F0 की वैल्यू 12 है, तो क्या हो जाएगा 12 और अपान यहाँ पे देखिए क्या है 2F1, F1 क्या है 20 है, तो 2 को 20 से गुणा करेंगे, मतलब 2 गुणे 20 माइनस F0 है ना, F0 क्या है 12 है, तो यहाँ माइनस 12 कर देंगे, माइनस F2 क्या है 11 है। ठीक है, 11 हो गया, और गुणे क्या है H की वैल्यू क्या है 40 से 50 के बीच अंतर क्या है 10 का। ठीक है, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा बहुलक आ जाएगा। देखिए क्या होगा 40 प्लस 12 में 20 में से 12 गया क्या होगा 8, और ऊपर क्या है गुणे 10 से है, और नीचे 20 दूना क्या होगा 40, और माइनस 12 और 11 दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा 23 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 40 प्लस 8 गुणे 10 है, इसको 8 गुणे 10 ही रहने दो, और यहाँ पे देखिए 40 में से जब 23 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 17 आएगा। ठीक है, तो 17 आ रहा है, अब इसको गुणा करके तो देखिए क्या होगा 10 80 80, जब 80 को 17 से भाग देंगे 17 पचे 85 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 चौका 68 होगा, तो यहाँ से घटाएंगे 12, यहाँ अगर दशमलव कर देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, सो 17 सत्ते 119, तो यहाँ आएगा लगभग 1 आएगा, फिर यहाँ पे 4.7 के लगभग आएगा, तो यहाँ पे 40 प्लस 4.7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 44.7 के लगभग क्या आ जाएगा हमारा बहुलक, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो सारे 6 के 6 क्वेश्चन लग गए। ठीक है, और आप अच्छे से अगर करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। क्या करूँगा मैं, पूरा जो ये पेपर आया है 2023 का सारा क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, छोटे छोटे लेक्चरों में, ज़्यादा बड़ा नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में जो क्वेश्चन बचे हैं उनके साथ। जय हिंद।